नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। और अगर आप भी इसे समझ जाते हो और अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम करेगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसके आंसर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो क्वेश्चन ये था कि जब मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ तो वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होता, लेकिन मैं देखता हूँ कि सेम वही चीज़ किसी और की लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। यानी मैं डिज़ायर के लिए अपनी टेक्निक्स भी करता हूँ तो रिजल्ट मुझे ना मिल के मेरे अराउंड किसी पर्सन को मिल रहा होता है। जैसे अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो जॉब आपको ना मिल के आपके अराउंड आपके किसी फ्रेंड को मिली और वही फ्रेंड आपको आके बता रहा है कि उसे वो जॉब मिल चुकी है। और जब ये सिचुएशन आपके अराउंड हो रही होती है जहाँ आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और आपको चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आप हर वो चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, लेकिन स्टिल वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन कोई और उसे मैनिफेस्ट कर ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी किसी के लाइफ में आती है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि एक लैक की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है और वो डाउट क्रिएट करने लगता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए सही वर्क कर रहा है, या मैं अपने लिए ये चीज़ कर रहा हूँ लेकिन वो किसी दूसरे के लिए कैसे वर्क कर रहा है। और इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट होगी, लेकिन उस टाइम जब ये चीज़ आपके सामने हो रही होती है कि आपको ना मिलकर किसी दूसरे पर्सन को वो चीज़ मिल रही है, तो बहुत लोग उसी वक्त लैक की वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं और उसी वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी डिज़ायर को छोड़ देते हैं, या फिर डिज़ायर उनको अनबिलीवेबल लगने लगती है, इम्पॉसिबल लगने लगती है। और जहाँ ऐसा होने लगता है तो वाइब्रेशनली वो अपने आप को रेजिस्टेंस में ले आते हैं और वही चीज़ फिर मैनिफेस्ट भी हो रही होती है, यानी उनकी डिज़ायर उनसे और ज़्यादा दूर जा रही होती है। जबकि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से समझें तो हम समझ पाएंगे कि हमारे अराउंड जो भी हो रहा है वो भी हम वाइब्रेशनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स और अपने वर्ड्स से। क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और उस जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कोई प्रोसेस या कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो और यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन दे रहे हो कि ये जॉब आपको चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पर आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, यूनिवर्स उस चीज़ के होने का आपके अराउंड एविडेंस देने लगता है। तो जब आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो आपके अराउंड दूसरे लोगों की जॉब लगनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है हमारे लिए, क्योंकि हम जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा फोकस है इस चीज़ पर तो हम देख रहे हैं कि हमारे अराउंड दूसरे लोगों की वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, और उस चीज़ को हमें यूनिवर्स के एविडेंस की तरह लेना चाहिए कि यूनिवर्स हमें वो एविडेंस दे रहा है कि हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और उसका सबूत आपको यूनिवर्स सामने वाले पर्सन के थ्रू दिखा रहा है। क्योंकि इस वक्त तक आप वाइब्रेशनली पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं आए हो, आप वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में आ रहे हो। इसके लिए वैसे लोग आपको दिख रहे हैं आपके अराउंड जिनकी लाइफ में वो चीज़ होने लग रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब आप इस इंडिकेशन को एक एविडेंस ना समझ कर ये फील करने लगते हो कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, तो आप खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर हो जाते हो। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपको आपकी वाइब्रेशन के अपोजिट नहीं दे सकता। जैसी वाइब्रेशन होगी एग्जैक्टली वैसी मैनिफेस्टेशन होगी। और इस चीज़ का एग्जांपल मैंने मेरे सब्लिमिनल्स में भी देखा है कि जब मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ तो बहुत लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा अमेजिंगली काम करता है। वहीं कुछ मैसेजेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सबका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मेरा कब होगा। तो उनके लिए भी यही आंसर है कि जब आपके अराउंड किसी और पर्सन की मैनिफेस्टेशन हो रही होती है तो यूनिवर्स आपको एविडेंस दिखा रहा होता है कि आपके अराउंड ये चीज़ हो रही है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और वहीं पर बहुत लोग अपनी वाइब्रेशन को ख़राब कर लेते हैं। तो उस ख़राब वाइब्रेशन में से अब निकलना कैसे है, इसके लिए यूनिवर्स आपको 3 चॉइस देता है, और इन 3 चॉइसेस में से जो भी आप चूज़ करते हो आप वैसा ही मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। जिसमें से पहली चॉइस है जेलेसी, दूसरी चॉइस है लैक, तीसरा चॉइस है एप्रिसिएशन। अब ये 3 आपकी वाइब्रेशन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो कार अभी तक आपके पास नहीं आई है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने वो कार खरीदी और आपको आकर वो कार दिखाई, और उस कार को देखकर नेचुरली ही आप कुछ ना कुछ फील करोगे। या तो आप उस सिचुएशन में जेलस फील करोगे और बोलोगे कि उस पर्सन की किस्मत ज़्यादा अच्छी है इसके लिए उसको मिल जाता है, या उसने पैसे उधार लेकर उस चीज़ को खरीदा है। एक तो ये फीलिंग होती है जहाँ पर आप जेलस फील करते हो, तो उसी तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनती है कि आपके अराउंड लोगों की मैनिफेस्टेशन हो रही होती है और वो जेलसी आपके अंदर क्रिएट होती रहती है। अब अगर आप में जेलसी है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपके इमोशंस का इम्बैलेंस होता है तो जेलसी एक नेचुरल फीलिंग हो जाती है आपके लिए,
और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपके पास चॉइस है, आप नेचुरली अगर जेलसी फील कर रहे हो तो आप उसे अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। और चेंज करना कैसे है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड वाली फीलिंग के बारे में बताता हूँ, जो कि है लैक की फीलिंग। यानी आपके किसी फ्रेंड ने कार खरीदी, आपको उसे देखकर जेलसी नहीं है, आपको अपने फ्रेंड के लिए खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लैक वाली फीलिंग आपके अंदर ये क्रिएट हो रही है कि उसे तो मिल गई, मुझे कब मिलेगी। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरी लाइफ में कब सब कुछ अच्छा होगा, काश मेरी लाइफ भी उसके जैसी होती। तो ये एक इमोशन है जो एक्टिवेट होती है किसी की मैनिफेस्टेशन को देखकर। और ये जेलसी और लैक वाली फीलिंग दोनों में ही आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो, क्योंकि जैसी आपकी वाइब्रेशन है मैनिफेस्टेशन भी एग्जैक्टली ही वैसी होगी, बिल्कुल भी उससे अलग नहीं होगी। और जब आप लैक और जेलसी वाली फीलिंग में होते हो तो आप बुरा फील करते हो, और जब भी आप बुरा फील करते हो तो बुरी फीलिंग एक इंडिकेशन होती है कि आप किसी ऐसी वाइब्रेशन पे फोकस कर रहे हो, किसी ऐसी चीज पे फोकस कर रहे हो जो आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। और क्योंकि आप फोकस कर रहे हो तो वही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। तो उस तरह के थॉट्स, उस तरह के मैनिफेस्टेशंस जब आपके अराउंड हो रही होंगी तो आपको वही फीलिंग बार बार आएगी। और इन दोनों वाइब्रेशन में से निकलने के लिए एप्रिशिएशन एक ऐसी फीलिंग है जो आपको हेल्प करती है। यानी अगर आपके कोई फ्रेंड ने वो कार खरीदी है जो आप खरीदना चाहते हो, तो आप अपने फ्रेंड को अप्रिशिएट करो, उसकी कार को अप्रिशिएट करो। उसके लिए नेचुरली आप इतनी खुशी फील करो कि आपके दोस्त ने वो चीज़ अचीव की है। सेम बहुत लोगों का ये चीज़ जॉब में भी होता है कि जब कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और देखते हैं कि उसके अराउंड उन लोगों की जॉब लग जा रही है जो उतना पढ़ते भी नहीं थे या अनडिजर्विंग थे, फिर भी उनकी जॉब लग गई, लेकिन आपने इतनी मेहनत की, आपकी नहीं लगी। तो ऐसे टाइम में भी जेलस फील करना या फिर वो लैक अपने अंदर फील करना स्वाभाविक हो जाता है आपके लिए। लेकिन वहाँ पर भी आपको ये देखना है कि यूनिवर्स कभी भी आपको ये नहीं देखता कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो, वो बस ये देखता है कि आपकी अलाइनमेंट है या नहीं है। आप जो चाहते हो उसकी वाइब्रेशन आप कैसे अपने अंदर क्रिएट करते हो, उससे मैनिफेस्टेशन होती है। अब चाहे आप पढ़ने में जितने भी अच्छे क्यों ना हो, जितना ही टाइम आप पढ़ाई क्यों ना करते हो, जब तक ये लैक और जेलसी की फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होती है तब तक आप उस जॉब को नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप ये वाइब्रेशन उस वक्त यूनिवर्स को देने लगते हो अपनी लैक और जेलसी की फीलिंग से कि मेरी जो डिज़ायर है वो लिमिटेड है, और क्योंकि उस पर्सन ने उस चीज़ को हासिल कर लिया है अब मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकती। अब एक चीज़ आपको और समझनी है कि ऐसा भी नहीं है कि जो पर्सन आपको नहीं पसंद है आप उसको अप्रिशिएट करो। यानी आपको लगता है कि किसी पर्सन ने गलत तरीके से उस जॉब को हासिल किया है और आपको लगने लगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ आपको और रेजिस्टेंस देगी, क्योंकि ये ऐसे करने जैसा हो जाता है कि कोई चीज़ आपको पता है, एग्जैक्टली पता है, और आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो चीज़ गलत है और उस पर्सन ने गलत तरीके से उस चीज़ को हासिल किया है, और आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में अप्रिशिएशन से। तो वो करोगे तो रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि वो आपका माइंड कभी भी सच नहीं मानेगा। तो करना वहाँ पर ये है कि जस्ट आपको समझना है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चलता है, और वो पर्सन आपको नहीं पसंद है तो उस पर्सन पर आप फोकस ही नहीं करोगे। आप जिस जॉब पोस्ट में जाना चाहते हो उस जॉब की पोस्ट को अप्रिशिएट करोगे कि इस जगह पर बैठना कितना अच्छा होता है, ये काम कितना अच्छा होता है, ये पोस्ट आपको कितनी रिस्पेक्ट देती है, यहाँ पर रहकर आप क्या क्या काम कर सकते हो, यहाँ पर रहकर आपके पास क्या पावर्स होती हैं। जब इस पे आपका फोकस रहेगा, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होंगे, तो उस पर्सन से आपका ध्यान हट जाएगा। और अपनी लाइफ में इसी चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि हम किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज या फिर जज ना करें, क्योंकि यूनिवर्स की नज़र में कोई भी चीज़ें सही या गलत नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स बस वाइब्रेशन को समझता है। और दुनिया का हर एक पर्सन अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद होता है। उसके पास हर वो पावर होती है कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से क्रिएट कर सकता है, और हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एट द एंड उसकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, चाहे वो जो भी तरीका यूज़ कर रहा है। लेकिन जब आप यूनिवर्स को समझ जाते हो, वाइब्रेशनली उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हो, तो आपको पता होता है कि आपको ऐसा वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप कल को परेशानी में फंस सको। आपको बस वाइब्रेशनली अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आना है। यूनिवर्स आपको आपके अकॉर्डिंग जो सही तरीका लगता है उसी तरीके से आपको वो जॉब दे देगा। और जैसा कि अब्राहम कहती है कि सही गलत होने पे ज़्यादा ध्यान मत दो, इससे ज़्यादा इस बात पे ध्यान दो कि आप खुश हो या नहीं, क्योंकि जब हम अपने अराउंड ही लोगों को देख रहे होते तो वहीं पर बहुत चीज़ें सही और गलत में हम जजमेंट लगा लेते हैं, और उसकी वजह से वो चीज़ें अपनी लाइफ में से हम दूर कर लेते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज ना करें। वो जैसे अपनी लाइफ को जी रहा है उसे वैसे ही जीने दे, क्योंकि यूनिवर्स की नज़र में तो सही गलत कुछ नहीं है, वो तो जस्ट हमारा नज़रिया है। अब किसी पर्सन का ये बिलीफ हो सकता है कि वो चीज़ उसे उसी तरीके से मिल सकती है,
और उसको अपनी फैमिली चलाने के लिए अपनी जॉब की ज़रूरत है, तो हर वो कोशिश करता है वो पर्सन कि उसे उसकी जॉब मिल जाए ताकि वो अपनी फैमिली को चला सके। अब ये उसका पर्सपेक्टिव हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही हो जाती है। और जब यहाँ से कोई दूसरा पर्सन उस चीज़ को देख रहा होता है तो उसे लगता है कि उसको मिलने वाली चीज़ किसी और पर्सन को मिल गई और इस पर्सन के अकॉर्डिंग वो पर्सन गलत हो जाता है। तो इसीलिए अब्राहम भी कहती है कि कभी भी सही गलत में आप मत पड़ो, हमेशा आप सही होने के बजाय खुश होने पे फोकस करो। और यूनिवर्स पे अगर आप भरोसा करोगे, अगर आप अपनी अलाइनमेंट पे भरोसा करोगे, तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर से वो दूसरी फीलिंग्स निकल चुकी होंगी, जेलसी और लैक वाली। और इस चीज़ को कॉन्शियसली निकालने के लिए, यानी जेलसी और लैक की फीलिंग को कॉन्शियसली अपने माइंड में से निकालने के लिए हमेशा ही अप्रिसिएशन का इस्तेमाल करें और क्रिटिसिज्म से हमेशा दूर रहे। जो भी चीज़ आपको नेचुरली बहुत अच्छी लगती है उन सभी चीज़ों की तारीफ़ करें और ज़बरदस्ती कभी भी किसी चीज़ की तारीफ़ ना करें। यानी जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है उस पर से अपना ध्यान हटा ले। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को या किसी इंसान को अच्छा ना बोले, जो आपको अच्छा लगता है उसको और अच्छा बोले। ये मतलब है इसके कहने का। और यही एग्जाम्पल्स आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में जोड़ सकते हो, जॉब में, रिलेशन में, करियर में, मनी में। आपको हमेशा देखोगे कि आपको यही 3 फीलिंग मिलेंगी और आप अब इसको जैसे चाहे वो ऐसे चेंज कर सकते हो। एप्रिशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इसको ईजिली कर सकता है। अगर आप एप्रिशिएशन नहीं कर पाते तो ग्रैटिट्यूड भी कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड की जगह आप चाहो तो मेडिटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके लिए कोई भी प्रोसेस सुटेबल आपको नहीं लग रहा तो आप सब्लिमिनल की हेल्प ले सकते हो। अब मैं चैनल पर रेगुलरली सब्लिमिनल भी बनाने लगा हूँ, तो आप अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग वो सब्लिमिनल चूज़ कर सकते हो और उसको सुनना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपकी कोई पर्सनल डिज़ायर हो, जैसे स्पेसिफिक पर्सन, रिलेशनशिप को लेके या जॉब को लेके, तो आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग पर्सनल सब्लिमिनल मुझसे बनवा सकते हो। और अगर आपको बनवाना हो पर्सनल सब्लिमिनल तो उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।